हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 61 है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम पिछले वीडियोस में ओ लेवल M3R5 से रिलेटेड जो पाइथन का सिलेबस है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने नमपाई वगैरह भी देख लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ फंक्शन ऐसे थे जो वहाँ पर हमने छोड़ दिए थे या किसी रीजन से छूट गए थे, उनको हमने यहाँ पर नोट्स में लास्ट में मेंशन कर दिया है रिलेटेड टू पाइथन नाम से। ठीक है, तो इसमें हम कई सारे फंक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। इवल फंक्शन के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम स्वैप कैश फंक्शन के बारे में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पार्टीशन, ज्वाइन और यहाँ पर हमें और भी कई सारे फंक्शन मिलते हैं स्ट्रिंग मेथड से रिलेटेड, इज लोअर, इज अपर, इज टाइटल, इज स्पेस, इज अल्फा। ठीक है, इन सभी के बारे में भी देखेंगे, स्टार्ट विद, एंड विद। और यहाँ पर हम मैथ मॉड्यूल के जो हमारे और भी फंक्शन है जैसे सील फंक्शन हो गया, फ्लोर हो गया, ट्रंक हो गया, इनके बारे में भी हम आज इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। साथ ही साथ हम डॉक स्ट्रिंग के बारे में भी देखेंगे। कहने का मतलब है कि ये नोट्स आज हम पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इवल फंक्शन की। इवल फंक्शन एक काफ़ी पावरफुल फंक्शन है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इवल फंक्शन क्या करता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को ये इवेल्युएट करता है और वो एक्सप्रेशन जिस डेटा टाइप में या जिस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकती है उसे वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी उसे इवेल्युएट कर देता है। क्लियर है? एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 32, क्या लिखा 32 सिंगल या डबल कोट में। आपको पता है कि ये सिंगल या डबल कोट में अगर हमने लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको पता है कैसे करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसे इंट फंक्शन में यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, इंट में ले लिया और यहाँ पर इसे हम पी नाम के या किसी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम लिख दे 32.5, ध्यान से समझना, क्या लिख दे 32.5, तो अभी भी ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर 5 जो है, चूंकि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो 5 यहाँ पर लिखा है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर जो है वो फ्लॉट नंबर को नहीं लेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अगर हम इवल फंक्शन यूज करें, यहीं पर अगर हम इवल फंक्शन यूज करें और यहाँ पर हम सिंगल या डबल कोट में रखें, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी, तो ये जिसमें भी इवेल्युएट हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि 32 लिखा हुआ है और ये यहाँ पर सिंगल या डबल कोट लगा हुआ है, यानी कि एक स्ट्रिंग है एक तरीके से, तो ये इवेल्युएट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसके हम एक्स में स्टोर कर लेंगे तो एक्स का अगर डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर यहाँ पर हम 32.5 लगा दें, ठीक है, जो कि सिंगल या डबल कोट में ही रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से, तो अभी क्या होगा कि अभी इवल फंक्शन क्या करेगा, एक्स को फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लॉट, और ये वैल्यू को यहाँ पर हटाएगा नहीं, क्योंकि इवल फंक्शन क्या करता है, जो हमारी लिखी हुई एक्सप्रेशन है वो जिस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकती है उसको उस तरीके से कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो इवल फंक्शन ये काफ़ी पावरफुल फंक्शन है, इसका भी हम प्रैक्टिकली यूज देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने नंबर पे बात की। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ये एक्स नाम का एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है। इसमें हमने क्या किया, सिंगल या डबल कोट में एक पूरी स्ट्रिंग लिखी। तो अगर स्ट्रिंग को ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन यूज किया, इनपुट, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर एंटर अ नंबर, इस तरह से हमने मैसेज टाइप किया है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्स में तो str है, यानी कि स्ट्रिंग है, इसे प्रिंट करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग ये प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन क्या अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या अगर इसे हम इवेल्युएट कर देंगे तो क्या ये इनपुट एज ए इनपुट फंक्शन नहीं काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, अगर हम एक्स को इवल फंक्शन में इस तरीके से पास कर देंगे तो इवल का जो रिटर्न होगा वो क्या करेगा, वो इनपुट एज अ इनपुट फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। हमने क्या बताया, इवल फंक्शन सिर्फ नंबर पे ही नहीं काम करता, बल्कि जो लिखी हुई हमारी एक्सप्रेशन है तो वो उससे इस लायक में कन्वर्ट कर देता है जिस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फटाफट इवल फंक्शन का। तो यहाँ पर हम एक एक्स नाम का यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर हमने सिंगल या डबल कोट में स्टोर कर दिया 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टोर किया 32 और अभी अगर हम प्रिंट करेंगे या एक्स का डेटा टाइप चेक करेंगे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये str डेटा टाइप बताएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम इवल फंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम स्टोर कर लेते हैं y इज इक्वल टू इवल, और पैरेंथेसिस में यहाँ पर हम पास करते हैं इसके आर्गुमेंट में x। ठीक है, और अब अगर हम y का डेटा टाइप चेक करें, ठीक है, आपको पता है कि y को प्रिंट करने पे तो 32 ही प्रिंट होगा। इसका डेटा टाइप चेक करते हैं या एक काम करते हैं, y को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर हम y का डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने y को भी प्रिंट कर लिया और y का जो टाइप है यानी डेटा टाइप, इसे भी हम चेक कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको पता है कि इसका रिटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लास इंट, यानी कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है y, जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये स्ट्रिंग में ही था। और अगर यहाँ पर हम 0.5 यानी कि इसे फ्लॉट बना देते हैं, ठीक है, तो अभी अगर हम इसे रन करेंगे तो आपको पता है कि ये फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पर अगर हम ट्रू यहाँ पर लिख देते हैं, हमने क्या लिख दिया, ट्रू, तो यहाँ पर ये ट्रू
क्या है, बुलियन वैल्यू है, लेकिन ये सिंगल या डबल कोट में है, इस वजह से ये स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। लेकिन इसे हमने क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया, तो सेव करने पर इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बुलियन वैल्यू बता रहा है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पर हम पास करते हैं एक लिस्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिस्ट पास करते हैं 1, 2, 3 और इसे सेव करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे तो अभी देखिए y का जो टाइप है वो लिस्ट हो चुका है। क्लियर है, तो ये इवेल फंक्शन काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। ठीक है, इसका यूज जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो यूजर ने क्या इनपुट डाला है वो उस हिसाब से इवेल्युएट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया गया था इसमें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पर ये लिस्ट की जगह इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि x को इवेल फंक्शन में पास कर दिया और अब इसे हम सेव करते हैं, रन करेंगे, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए वो फंक्शन रन हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इवेल नहीं लगाते तो ये x को प्रिंट करा सकते थे एज ए स्ट्रिंग, बट यहाँ पर इवेल्युएट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ और एंटर अ नंबर हमसे पूछ रहा है। तो हमने डाला 45 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 45 अभी भी str बता रहा है। अब ये हो क्या रहा है समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही इनपुट जो हमारा स्ट्रिंग था ये x में स्टोर हुआ, इवेल्युएट हुआ, यहाँ पर जो x में एक्सप्रेशन लिखी है वो इवेल्युएट हुई और फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल हुआ तो जो हमने यूजर से मतलब जो हमने इनपुट दिया यानी कि 45, तो वो 45 कहाँ स्टोर हुआ, y में। ध्यान से समझना कहाँ स्टोर हुआ, y में, और y को हमने प्रिंट किया जो कि ये आउटपुट है, और y का हमने टाइप चेक किया जो कि str है। str क्यों है, क्योंकि इवेल्युएट फंक्शन जो यानी इवेल फंक्शन है ये इसने एक बार इवेल्युएट किया। ठीक है, इवेल फंक्शन हमेशा एक ही बार इवेल्युएट करता है। तो ये चूंकि ऑलरेडी x में जो लिखा हुआ है ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसको इवेल्युएट किया। तो एक ही बार इवेल्युएट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही बार इवेल्युएट करने पर ये एज अ फंक्शन काम करने लगेगा। बट यहाँ पर चूंकि इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट जो है यानी कि अपना रिटर्न जो होता है वो str में ही देता है, तो ये इसका जो रिटर्न होगा वो str ही होगा। ठीक है, तो इसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, str ही होगा, क्योंकि इवेल फंक्शन एक बार में एक ही बार इवेल्युएट करेगा एक्सप्रेशन को। क्लियर है, अगर यहाँ पर हम दो फंक्शन लगा दे, अब आपको पता चल गया होगा कि जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है इससे हमें रिटर्न क्या मिलेगा, इससे हमें 45 या जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो रिटर्न मिलेगा एज अ स्ट्रिंग। और अगर उसी को हम क्या करें, इसी को एक और इवेल फंक्शन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर हम इवेल फंक्शन लगाते हैं, पैरेंथेसिस ओपन एंड यहाँ पर लास्ट में क्लोज। तो अभी क्या होगा कि सबसे पहले x में जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये वाला इवेल फंक्शन इवेलुएट करेगा जो कि फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होने के बाद जो रिटर्न आएगा उसका फंक्शन का यानी इनपुट फंक्शन का 45 या जो भी हम डालेंगे वो इसको मिलेगा और वो क्या करेगा, उसे इवेलुएट कर देगा। तो अब अगर हम फ्लॉट डालेंगे तो y का जो डेटा टाइप है वो फ्लॉट होगा, बुलियन डालेंगे बुलियन होगा, लिस्ट डालेंगे लिस्ट होगा, टपल डालेंगे टपल होगा, डिक्शनरी होगा। ठीक है, जो भी हम डालेंगे जिस तरह का उस तरह का यहाँ पर y का डेटा टाइप हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, और अगले नंबर पर हमारा फंक्शन है स्वैप कैश। ठीक है, स्वैप कैश का मतलब क्या होता है, स्वैप का मतलब आपको पता है, स्वैप यानी कि चेंज कर देना, और यहाँ पर कैश की बात की जा रही है। कैश का मतलब आपको पता है लोअर कैश अपर कैश, ठीक है, यानी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। तो स्वैप कैश का मतलब ये सीधा हो गया कि हम अगर कैश चेंज करना चाहें, जैसे अगर हमारा स्मॉल लेटर है तो उसे कैपिटल करना चाहें, कैपिटल है तो स्मॉल करना चाहें, ठीक है, या मतलब कहने का मतलब सीधा है कि उसका कैश जो है वो चेंज करना चाहें। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर यूपी से एसएस लिखा है जो कि एक्स में स्टोर है, और एक्स डॉट स्वैप कैश यहाँ पर हमने मेथड यूज किया जो कि स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, ये मेथड है, तो इसका जो रिटर्न होगा वो पी में स्टोर किया, पी को प्रिंट करने पर हमें कैपिटल लेटर यूपी से एसएस प्रिंट मिला। क्लियर है, तो इस तरीके से स्वैप कैश फंक्शन क्या करता है, ये कैश को स्वैप कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, ये अपर कैश को क्या करता है, ठीक है, अपर कैश को ये लोअर कैश में कर देता है एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये लोअर कैश को अपर कैश में कर देता है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पर इसका भी प्रैक्टिकल फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम, ठीक है, टू UPCISS। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लोअर अपर प्रॉपर टाइटल हर तरीके के यहाँ पर कैश मैच है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं y, और यहाँ पर हम x डॉट स्वैप कैश, ठीक है, x डॉट स्वैप कैश। क्लियर है, हो गया। और अब यहाँ पर हम y को प्रिंट कर लेते हैं, y को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, यहाँ पर सेव किया, रन किया, तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर में था यानी अपर कैश में W था तो वो स्मॉल में हो गया, जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया, और ये भी यहाँ पर स्मॉल में था ये भी कैपिटल में हो गया, और जो यहाँ पर कैपिटल में था यानी अपर कैश में वो लोअर कैश यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो स्वैप कैश समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फंक्शन था। फिर उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन है। ठीक है, ज्वाइन फंक्शन क्या होता है, ज्वाइन फंक्शन को हम एक इटरेबल ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गए, ये सब इटरेबल ऑब्जेक्ट होते
होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, यानी एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, वो हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? म्यूटेबल और इम्यूटेबल का अलग कॉन्सेप्ट है, ये हम पूरा समझ चुके हैं। इटरेबल एंड नॉन इटरेबल का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी एक लिस्ट है, ठीक है, एल में यहाँ पर क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में यहाँ पर 3 एलिमेंट है, वेलकम, टू एंड यूपीसीएसएस। ठीक है, तो अगर इन तीनों को हम ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन हम यहाँ पर एक सेपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन में बताया गया है कि ज्वाइन करने के लिए हमें एक इटरेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ये क्या करेगा, उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर बताया गया कि इसमें हम किसी सेपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेलकम टू यूपीसीएसएस है, तो अगर इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं होगा। ठीक है, पूरा एक में चिपक के लिख के आएगा। लेकिन अगर हम स्पेस से या कॉमा से या किसी भी चीज़ से अगर हम इसे सेपरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, मैसेज नाम का न्यू वेरिएबल लिया, और यहाँ पर सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर हम स्पेस रखना चाहते हैं, स्पेस से सेपरेट करना है, कॉमा से करना है, कैसे करना है वो हम पहले देंगे। फिर उसके बाद डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर हम अपनी लिस्ट या किसी भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कर सकते हैं, और इसका जो रिटर्न होगा वो मैसेज में स्टोर होगा, जो कि स्ट्रिंग होगा, और मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। ये नीचे आप आउटपुट देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे इसका रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट में तोड़ता है। 3 ही पार्ट में क्यों तोड़ता है समझिए। पार्टीशन जो है वो हम किसी एक वर्ड को या किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए वहां से हम तोड़ सकते हैं। जैसे ये वेलकम टू यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल लिखा है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि यूपीसीएसएस से पहले के जो स्ट्रिंग है वो अलग पार्ट में चला जाए, जो बाद वाला स्ट्रिंग है वो अलग पार्ट में चला जाए, और जो यूपीसीएसएस है वो अलग पार्ट में चला जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन से। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन का जो रिटर्न होता है वो यहाँ पर होता है टपल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा, टपल के फॉर्म में। ठीक है, हर एक फंक्शन का रिटर्न जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शन किस तरह का रिटर्न देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीशन क्या रिटर्न देता है, एक टपल, और जो ज्वाइन था वो क्या रिटर्न दे रहा था, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीशन हम किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी वर्ड, कैरेक्टर का मतलब जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ पर वाई लिखा है वाई से टूट जाए, तो वाई से जस्ट पहले ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, और वाई के जस्ट वाला बात जो है ये आपका लास्ट एलिमेंट होगा, और जो वाई है ये खुद मिडिल एलिमेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आप पार्टीशन भी समझ चुके होंगे। सिंपल सा फंक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर एल, यानी कि जो हमारा जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, तो एल डॉट पार्टीशन ये मेथड है, और यहाँ पर हमने पास कर दिया आर्गूमेंट यूपीसीएसएस जहाँ से हमें तोड़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न देगा मैसेज, जो कि हमारी टपल होगी, टपल के फॉर्म में रिटर्न देता है। तो ये आई थिंक आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके फंक्शन है ये आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें इज लोअर फंक्शन की, इज अपर, इज टाइटल, सभी में आप देखेंगे इज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा कंडीशनल फंक्शन है, और इनका जो रिटर्न होता है वो ट्रू या फॉल्स में होता है। इन सभी फंक्शन का जो रिटर्न है वो किस में होगा, या ट्रू में होगा या फिर फॉल्स में होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया है। इसमें वेलकम टू यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल ये पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, और अगर यहाँ पर हम इस तरीके से इसे यूज करेंगे एल डॉट इज लोअर, ध्यान से समझना, एल जो कि एक स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पर ये मतलब स्ट्रिंग स्टोर है, तो एल डॉट इज लोअर, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये पूछ रहे हैं कि जो एल है, एल जो कि एक स्ट्रिंग है, क्या ये लोअर है, इज लोअर, क्या ये लोअर है। तो अगर ये लोअर होती है, यानी कि इसमें लिखे हुए सारे के सारे कैरेक्टर अगर लोअर केस में होते हैं, ठीक है, लोअर केस में होते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में होते हैं, तो इसका जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा, और जो कि हमारा मैसेज में स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा, मैसेज में, और ये मैसेज को हमने प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखे हुए कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे लोअर नहीं है, लोअर हैं बट यहाँ पर सारे के सारे नहीं है। तो इस वजह से इज लोअर फंक्शन जो है यानी कि मेथड है, ये क्या रिटर्न देता है, ट्रू या फॉल्स। कब, अगर सारे के सारे कैरेक्टर या लेटर स्ट्रिंग जो भी है वो अगर लोअर केस में है, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, तो इसका रिटर्न ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। लगाने का तरीका सिंपल है, आपका जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर चलिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वेलकम टू यूपीसीएसएस लिखा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाई नाम के वेरिएबल में एक्स डॉट इज लोअर यहाँ पर यूज करते हैं, इज लोअर, ठीक है, और y को हमने प्रिंट किया, तो देखिए ट्रू आएगा या फिर फॉल्स, आपको पता है इसमें फॉल्स आएगा। और अगर यहाँ पर हम जैसे UPCISS, ठीक है, ये हमने सारा का सारा लोअर में रखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू आ रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ होती है, सिंगल कैरेक्टर भी होगा तब भी यहाँ पर इज लोअर ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। और इज लोअर, इज अपर, इन सभी फंक्शन का यूज करके हम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बना रखा है और उसकी हमने PDF भी अपलोड की है और आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है। इन सब पर बेस्ड एक फर्स्ट क्लास एक अच्छा सा प्रोग्राम देखेंगे, हमने बना रखा है
ऑलरेडी, ठीक है। तो इज अपर इसी तरीके से इज अपर क्या करेगा, अगर सारे लेटर कैपिटल हुई है तो इज अपर का जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। इज टाइटल का मतलब ये है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल होने चाहिए। इज स्पेस का मतलब अगर हमें ये चेक करना हो कि ये स्पेस है कि नहीं, जैसे यहाँ पर हमने स्पेस दिया और यहाँ पर हमने यूज किया इज स्पेस, ठीक है, इज स्पेस, तो अभी इसका जो रिटर्न है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये स्पेस ही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ लिख के फिर स्पेस ऐसे करेंगे तो हमारा रिटर्न जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें स्पेस है बट केवल स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब जो है इसमें सारा का सारा वही होना चाहिए, अगर स्पेस हम पूछ रहे हैं तो स्पेस ही होना चाहिए। इज अल्फा का मतलब यहाँ पर ये है इज अल्फा, अब यहाँ पर ये कैस को मायने नहीं रखता, ठीक है, ये लोअर कैस है, ये अपर कैस है, ये टाइटल कैस है, ये स्पेस के लिए है और ये अल्फा के लिए है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग लिखी हुई है और इस स्ट्रिंग में सारे के सारे अगर अल्फाबेट ही है, अब चाहे वो लोअर में हो या स्मॉल में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। अल्फा यानी कि अल्फाबेट से रिलेटेड है, तो यहाँ भी करंट टाइम में इसमें सारे के सारे अल्फाबेट ही हैं। जैसे यहाँ पर हम वापस से लिख देते हैं वेलकम, ठीक है, वेलकम, और यहाँ पर वेलकम में डब्लू जो है ये कैपिटल है, बाकी स्मॉल में। और यहाँ पर अगर हम ये चेक करें इज अल्फा, क्या ये अल्फा है, तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न है वो ट्रू आएगा, क्योंकि ये अल्फा है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, जैसे 7 8 यूज कर लिया, तो अभी यहाँ पर देखिए अभी ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जो 7 8 है वैसे तो ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन ये क्या करता है, एग्जैक्टली अल्फाबेट देखता है, जो कि 7 8 अल्फाबेट नहीं है, बल्कि ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। बात समझ में आई थिंक आ रही होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 9 या जो भी हमने लिख दिया, तो ये यहाँ पर एक्स में तो एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर हुआ है, बट ये क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को चेक करता है। तो अगर एक एक कैरेक्टर चेक करेगा तो इसे क्या मिलेगा, ये इसे इंटीजर समझेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये इज अल्फा है, ये फॉल्स बताएगा। क्लियर है। तो ये हो गया अल्फा। अल्फा जो है, जो कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों को चेक करता है। इज डिजिट, अब ये उसी का अपोजिट हो गया। इज डिजिट ये क्या करेगा, इंटीजर नंबर को चेक करेगा, ठीक है। और इज अलनम, अलनम का मतलब यहाँ पर है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाता है, अल्फाबेट भी आ जाता है और इज डिजिट भी आ जाता है, मतलब दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम इज अलनम यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका रिटर्न ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करें, इज अल नम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये अल्फा और न्यूमेरिक दोनों को चेक करता है। लेकिन अगर इसमें हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर ले, जैसे हैच का साइन यूज कर लिया, तो अभी यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर है स्टार्ट विद एंड एंड विद। अब यहाँ पर हम हमारी जो स्ट्रिंग है, अगर हम ये चेक करना चाहें कि इस स्ट्रिंग में मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है, वेलकम से स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम इस तरीके से चेक करें स्टार्ट विद वेलकम, तो बिल्कुल ये स्ट्रिंग जो है वो वेलकम से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम यूज करें स्टार्ट विद, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्टार्ट विद, और यहाँ पर अगर हम ये पूछें कि क्या ये डब्लू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसे सिंगल या डबल कोट में रखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग टाइप करें। अगर हम देखें क्या ये डब्लू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा। और अगर हम WEL भी टाइप करेंगे तब भी यहाँ पर हमारा जो रिटर्न है वो ट्रू ही होगा। लेकिन अगर इसमें हम कुछ और मेंशन कर देते हैं, जैसे WE ऐड कर दिया, तो अभी इससे स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमारा रिटर्न फॉल्स होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा है एंड विद, ठीक है। एंड विद जो कि मतलब एंड किससे कर रहा है, ये चीज़ है, आप समझ चुके होंगे। तो एंड विद भी आप समझ जाएंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किस कैरेक्टर से एंड हो रही है। अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर हमारा जो रिटर्न है वो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आप इतना समझ चुके होंगे। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्फ, फ्लोर एंड ट्रंक फंक्शन की, जिसके लिए हमें मैथ वाली जो लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मॉड्यूल के बारे में आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मॉड्यूल के बारे में हमने डिटेल में बताया है। मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से पाइथन में हमें एक मिलता है मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में हमें यहाँ पर कई सारे फंक्शन मिलते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें से सील, फ्लोर, ट्रंक और SQRT यानी स्क्वायर रूट फंक्शन, इन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद हम सील, फ्लोर एंड ट्रंक, इन तीनों फंक्शन को देखेंगे और तीनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैथ मॉड्यूल में सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं राउंड फंक्शन की। उसके लिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि राउंड फंक्शन जो है वो हमें डायरेक्टली मिल जाता है इनबिल्ट लाइब्रेरी में, ठीक है। राउंड क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने स्टोर किया 4.65, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4.65 है ये फ्लॉट नंबर है, लेकिन इसे अगर हम राउंड करना चाहें, राउंड फिगर आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम राउंड करें तो राउंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 से अबव है, ठीक है, 5 का मतलब जो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। अब 5 से अबव तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा 498,
498, तो ये 499 या 498 या 5 से अबव तो ही है, बट पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो अगर 5 से अबव है, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये राउंड करके उसे 1 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 3.9, तो ये 9 जो है, 9 हो या 9 के आगे इसके आगे कुछ भी नंबर हो, ये आपको पता है कोई मतलब नहीं है, जो फर्स्ट डिजिट है वो मायने रखती है। तो 3.9 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राउंड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। और इसी तरीके से अगर 3.501 है तब भी ये राउंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट अगर 3.4 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो 5 से कम है, तो वहां पर ये 3 ही दिखाएगा राउंड होके, ठीक है। तो ये तो राउंड की बात हो गई, ध्यान से समझ लेना इस बात को, क्योंकि जो सील और फ्लोर और ट्रंक हम पढ़ने वाले हैं वो तीनों फंक्शन भी लगभग यही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। फिलहाल राउंड के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। पहली चीज कि राउंड जो है वो मैथ में नहीं मिलता, हमें डायरेक्टली बाहर मिल जाता है, उसके लिए हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। और राउंड क्या करता है, पॉइंट के बाद अगर 5 से अबव है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा 1 को, ठीक है, यानी कि 3 की जगह 4 कर देगा, 1 इंक्रीज कर देगा। और अगर 5 से नीचे है यानी 5 से लोअर है तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर हटा देगा, 3 का 3 ही रखेगा, बस इतना है, ठीक है। तो ये राउंड की बात हो गई, तो राउंड आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और बाकी जो सील, फ्लोर और ट्रंक के बारे में देखते हैं। तो इंपोर्ट वापस से यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और एक्स जो कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है। और अब यहाँ पर अगर हम करते हैं एक्स डॉट राउंड, ठीक है, राउंड के बारे में आपको बता देते हैं, हमने थ्योरी समझाई, प्रैक्टिकल नहीं दिखाया। तो देखिए राउंड जो है ये हमारा एक फंक्शन है, ये कोई मेथड नहीं है, तो हमें इस तरीके से नहीं यूज करना। हमें क्या करना है, यहाँ पर राउंड फंक्शन के अंदर हमें एज आ आर्गूमेंट पास करना है अपना वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करा सकते हैं या किसी वेरिएबल में इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हमने y इज इक्वल टू इसे स्टोर कर लिया और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं y को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y को प्रिंट किया, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड हो गया, x की जो वैल्यू थी 5 मिला, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 5 से अबव है। और अगर हम 4.4 करते हैं तो हमें 4 ही मिलेगा। तो ये तो बात हो गई राउंड की। लेकिन यहाँ पर हम अगला फंक्शन यूज करते हैं सील। अब चूंकि राउंड जो है ये डायरेक्ट मिलता था, लेकिन जो सील है वो हमें मैथ में मिलेगा, तो मैथ डॉट सील फंक्शन, ठीक है, मैथ डॉट सील। और यहाँ पर हमने एक्स पास किया। अब यहाँ पर देखते हैं वाई का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए वाई का आउटपुट आ रहा है 5, जबकि यहाँ पर 4.4 है, ठीक है, ये राउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सील मेथड क्या करता है, ये क्या करता है कि हायर इंटीजर जनरेट करता है, ठीक है। हायर इंटीजर का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर क्या है 4.4, तो इस 4.4 का जो हायर इंटीजर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर चाहे 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर पॉइंट में है 4.1 या 4.2 या 4.9 तक है, तो ये क्या करेगा, इसे 5 यानी कि इसका हायर इंटीजर निकालेगा, 5 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं 4.1 करेंगे तब भी हमें यहाँ पर इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर 4.0 करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर इसका रिटर्न 4 ही मिलेगा, क्योंकि 4 का जो हायर है वो 4 ही रहेगा। लेकिन 4.1 यानी पॉइंट के बाद अगर कुछ और एक्स्ट्रा है 5 वगैरह, तो यहाँ पर हमें क्या करता है, ये रिटर्न में इंटीजर देता है, ठीक है, इंटीजर रिटर्न में देगा और यहाँ पर ये हायर इंटीजर देगा। बात समझ में आ गई। सील फंक्शन क्या करता है, हायर इंटीजर देता है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिख गया, ठीक है, इसमें लिखा है इंटीजर नॉट ग्रेटर देन के, ये थोड़ा सा अनडिफाइंड सा लग रहा है, तो आप इस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। जो हम बता रहे हैं ये दोनों चीज़ें जो है थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गई हैं, लेकिन नीचे वाला सही है, ठीक है, नीचे वाला यहाँ पर जो ट्रंक के बारे में लिखा है ये सही है, और इसका जो रिटर्न आ रहा है ये भी रिटर्न भी सही है, लेकिन ये यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा मिसमैच हो गई है। तो सील फंक्शन क्या करता है, हायर इंटीजर देता है, 45.1 है तो ये क्या करेगा, रिटर्न 46 देगा। फ्लोर क्या करता है, ठीक इसी का अपोजिट, फ्लोर क्या करता है, ये लोअर इंटीजर देता है। क्या देता है, लोअर इंटीजर, और इनका जो रिटर्न होता है वो इंटीजर के फॉर्म में ही होता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए ये क्या है, फ्लॉट है, और जब ये इसको कन्वर्ट करता है तो ये क्या रखता है, ये इसको इंटीजर में ही रखता है, ठीक है। अगर ये फ्लॉट में रखता है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 या फिर पॉइंट लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम y का टाइप भी चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि रिटर्न पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्लास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। भले यहाँ पर हम 4.0 कर दें तो 4 का 4 ही रखेगा, फिर भी ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया सील फंक्शन की बात, जो कि हायर इंटीजर देता है। बात करते हैं फ्लोर की, ठीक है। फ्लोर क्या करेगा, देखिए फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर यानी कि नीचे, ठीक है, ये नीचे इंडिकेट करता है लोअर में, ठीक है। तो फ्लोर, तो यहाँ पर इसे रन करेंगे तो देखिए 4 का 4 ही है, 4 का 4 तो रहेगा ही। अगर यहाँ पर हम 4.9 भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। क्या होगा, 4 ही होगा। 4.4 कर देंगे तब भी 4 ही होगा। तो कहने का मतलब सीधा है कि ये ऐसे समझ सकते हैं एक तरीके से, ये इंटीजर में रखता है। लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो फ्लोर है ये नेगेटिव पे काम करता है। इसमें भी देखो क्या कर रहा है कि अगर हम 4.1 कर रहे हैं तब भी ये 4 ही निकाल रहा है। एक
तरीके से डेसिमल पार्ट हटा दे रहा है, 4.9 कर रहे हैं तब भी ये क्या कर रहा है, 4 ही रख रहा है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में कर देते हैं, जैसे नेगेटिव कर दिया यहाँ पर -4.9, तो अभी यहाँ पर इसका रिटर्न क्या होगा, देखिए -5। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, लोअर देता है। लोअर का मतलब अब नेगेटिव में आपको पता है कि 4.9 छोटा है या फिर 5 छोटा है, आपको पता है ना, ठीक है। -4.9 और -5, इन दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है अगर हम पूछें तो क्या बताएंगे आप, ये छोटी संख्या है, ये क्या है, स्मॉल नंबर है, और ये क्या है, इससे बड़ा नंबर है, ठीक है। इस वाले नंबर से ये क्या है, बिग है। बात समझ में आई? तो फ्लोर क्या करता है, ये लोअर नंबर देता है, तो 4.9 का लोअर क्या होगा, -5। ध्यान से समझना इस बात को, क्या होगा, -5 होगा। तो ये फ्लोर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर नेगेटिव में अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या करता है, ये इसका लोअर देता है। जबकि अगर यहाँ पर हम सील फंक्शन वापस एक बार लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव में काम करता है। अब यहाँ पर देखिए -4.9 है, जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका रिटर्न क्या आ रहा है, -4 ही आ रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइयर दे रहा है। तो हाइयर अगर देगा तो -4.9 का हाइयर क्या होगा, -4.9 का हाइयर -4 ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसका -4.9 का जो हाइयर होगा वो क्या होगा, -4 होगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट में हमें मिलता है एक ट्रंक फंक्शन। ट्रंक सिंपल है, ये क्या करता है, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है सिंपली, ना हाइयर ना लोअर। ये क्या करेगा, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर ट्रंक को भी यूज कर लेते हैं, और राउंड के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रंक फंक्शन को, TRUNC, ठीक है। तो यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल पार्ट सीधे सीधे रिमूव कर दे रहा है। जो हमारा नंबर है वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, यहाँ पर हमने लिखा 50.60, तो यहाँ पर हमें 50 मिल रहा है। और अगर हमने लिखा 50.1 तब भी हमें 50 मिलेगा, और यहाँ पर अगर हमने लिखा 50.9 तब भी हमें 50 ही मिलेगा। और अगर इसे हम नेगेटिव बना देंगे तब भी हमें यहाँ पर 50 ही मिलेगा, मतलब माइनस में ही मिलेगा। और इसे 1 कर देंगे तब भी आपको पता है यहाँ पर क्या करेगा, सीधी सी बात है, ये डेसिमल प्लेस को रिमूव कर देता है बस। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। मैथ में हमें एक मिलता है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो यहाँ पर हम SQRT, ठीक है, ये मिलता है। तो अगर हमें किसी का भी स्क्वायर रूट पता करना है तो सीधे यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पास किया 16, अगर 16 का या 165 कुछ भी, तो यहाँ पर math.sqrt 16, तो यहाँ पर क्या होगा, 16 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमें रिटर्न में मिलेगा 4। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका 4 मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप इतना समझ चुके होंगे। और ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन यानी SQRT फंक्शन है, ये हमें मैथ मॉड्यूल में ही मिलता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। इससे हम स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर लास्ट में हमारा एक बचता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। तो जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम यूजर के लिए, ठीक है, यूजर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, जिसके लिए हमें ट्रिपल कोट यूज करना होता है, जिसके लिए हमें ट्रिपल कोट यूज करना होता है। और जैसे ही फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके जस्ट नीचे हमारा डॉक स्ट्रिंग होता है। डॉक टाइप स्ट्रिंग कहाँ होगा, जैसे ही फंक्शन डिफाइन करेंगे जस्ट उसके नीचे। बाकी जो स्टेटमेंट है उस फंक्शन की, उसमें जो भी वेरिएबल कैलकुलेशन हो रही है वो लास्ट में होगी, लेकिन फंक्शन डिफाइन करने के तुरंत बाद हमारा डॉक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग का बेनिफिट क्या है, तो डॉक स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, आपको पता चल गया। फंक्शन डिफाइन करने के तुरंत बाद ट्रिपल कोट के अंदर हमें इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद अगर इसे कोई भी यूजर बाहर से पढ़ना चाहे तो यहाँ पर ऐड डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग पढ़ सकते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइन हो या फिर वो प्री डिफाइन हो। अब जैसे प्रिंट फंक्शन क्या है, ये आपका प्री डिफाइन है, तो हम इसका भी अगर डॉक स्ट्रिंग पढ़ना चाहें तो ऐड डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, बस यहाँ पर हमें ऐड की जगह पर प्रिंट यूज कर लेना है। जिस भी फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग जानना है वो फंक्शन नेम और अंडरस्कोर डॉक। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है। हम यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग देख लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं SQRT, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा डॉट अंडरस्कोर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एरर दिखा रहा है, इस वजह से क्योंकि SQRT जो है ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं, इसके लिए हमें इसमें मैथ डॉट SQRT इस तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि ये मैथ मॉड्यूल में मिलेगा। ठीक है, तो मैथ डॉट SQRT इस तरीके से यूज करेंगे। सेव करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे ये रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब ये जो लिख के आ रहा है ना, ये इस फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये इस फंक्शन का क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक स्ट्रिंग है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो ये तो प्री डिफाइन की बात हो गई, और जो हमारा यूजर डिफाइन होता है वो हम डिफाइन करते समय फर्स्ट लाइन में इस तरीके से रख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने पाइथन के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं O लेवल M3R5 के, और ये सारा कुछ हमने डिटेल में पूरा कवर किया है। ठीक है,
तो देखिए ओ लेवल M3R5 यानी पाइथन का जो सिलेबस है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और फिर उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं सॉल्व करना, तो ये हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे प्रोग्राम हैं, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, 20+ प्रोग्राम होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे एक एक करके, उन्हें आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद हम MCQs सॉल्व करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, आपको क्या करना है कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है ओ लेवल में, जितने भी अभी तक के वीडियो लेक्चर हैं, ये 61 है, तो 1 से लेकर के 61 लेक्चर तक सारे वीडियो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 62 से देखना आप तभी स्टार्ट कर जब आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाए प्रीवियस, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम होंगे वो बढ़िया समझ में नहीं आएंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको लेक्चर नंबर 62 से तभी स्टार्टिंग करनी है जब आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाए, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।